बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 16 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की सुपहर है। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि आज खान साहब की बहुत सारे मुकदमात थे, तकरीबन 12 के करीब मुकदमात जो थे वो किसी न किसी अदालत के अंदर लगे हुए थे। कोई ना कोई उनके ऊपर आज या तारीख मिल रही है या बहस हो रही है या फैसला हो रहा है। दो इम्पॉर्टेंट मुकदमात, एक में फ़ैसला हो गया और एक में अभी बहस चल रही है। जिसका फ़ैसला हो गया उसकी तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं और वो है वो जो खुफिया ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर। खुफिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है आज आपको तफसील से बताएंगे कि ट्रायल करने वालों को उसमें क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब को उसमें क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो खुफिया ट्रायल के हक़ में आज आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि खुफिया ट्रायल जो है वो कौम के और इमरान खान के वसी तर मफाद में है। ट्रायल खुफिया ही रहना चाहिए और जेल के अंदर ही रहना चाहिए। उन्होंने आज़ाद ट्रायल, डेमोक्रेटिक वेज़ जो हैं, फ्री एंड फेयर जस्टिस जो होता है एक आम आदमी को मिलता है, जो एक फेयर ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिलता है, उससे आज उन्होंने इनकार कर दिया है और इमरान खान के ट्रायल को खुफिया रखने का ही फ़ैसला दे दिया है। ये फ़ैसले की क्या रेमिफिकेशंस हैं, कितनी जल्दी अब इमरान खान साहब को सज़ा देने की तैयारी की जाएगी, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, इस टाइम इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर बातचीत हो रही है। वो केस चल रहा है अभी, ज़मानत के लिए आर्गूमेंट हो रहे हैं दोनों तरफ़ों के। और मैंने कोशिश की, जैसे आपको मैंने बताया कि हर एक के पास अपना अपना सोर्स होता है। किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास तोता है, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास कुछ है। तो मुझे भी क्योंकि वीलॉग करना होता है, आपसे ख़बरें शेयर करनी होती हैं, तो मैंने भी एक कोशिश की फिर एक सोर्स निकालने की जिससे मुझे अंदर की खबरें मिलें। तो मुझे जो सोर्स मिला है वो पुष्पा मिली है। तो पुष्पा बाजी जो हैं उनसे मैंने पूछा है, पुष्पा से मैंने पूछा कि बताइए कि आज जो ज़मानत का केस है उसमें क्या करना है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो पुष्पा रानी ने ये बताया है कि पहले तो शायद वो फ़ैसला महफूज करने का इरादा रखते हैं और फ़ैसला महफूज करने के बाद वो उसमें डिनाई कर देंगे बेल को, और हो सकता है सीधा भी डिनाई कर दें। हालात देखेंगे अदालत के अंदर कितना प्रेशर है वकला का और क्या मामला है। लेकिन पुष्पा ने यह बता दिया है कि आमिर फ़ारूक साहब ने पहले से ही फ़ैसला किया हुआ है कि इमरान खान साहब को इस केस में ज़मानत नहीं देनी ताकि दूसरी तरफ खुफिया ट्रायल चल सके और उनको सज़ा हो सके। तो देखते हैं पुष्पा रानी कितनी उसकी ख़बरें जो हैं वो दुरुस्त होंगी। जो भी आइंदा पुष्पा मुझे बताया करेगी, कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। उसके बाद जो अगली ख़बरें आपके सामने इस वीलॉग में रखेंगे वो ये है कि बाजी मरियम जो नवाज़ हैं, बाजी मरियम सफदर, उनका एक लेक्चर था गवर्नमेंट कॉलेज में, वो लास्ट मिनट के ऊपर कैंसिल हो गया है। क्या यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया या बाजी मरियम ने खुद कैंसिल किया, ये तफसील रखेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तफसील है, आपके सामने सारी तफसील रखेंगे। फिर इमरान खान को गिराने वाले आज खुद गिरे पड़े हैं और रोते फिरते हैं। पीपल्स पार्टी का रोना तो आपने सुना। एक और बहुत बड़ा इत्तेहादी था जो बढ़ बढ़ के इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा था, बढ़ बढ़ के इस्टेब्लिशमेंट को वोट दे रहा था, बढ़ बढ़ के उस टाइम जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बहुत बड़ा इनकलाबी बना हुआ था। वो दोस्त आज रोता फिर रहा है गलियों में, कोई पूछने वाला नहीं। उसके ऊपर अपने ऊपर FIR हो गई हैं। कौन है वो कौन सी जमात के सरबराह हैं, ये आपके सामने रखेंगे सारी बात। पहली खबर की तरफ आते हैं और वो है कि आज जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने इमरान खान साहब का केस सुना कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा खुफिया अदालत में ही चले, जेल के अंदर ही ट्रायल चले, या वो ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में चले। इंसाफ के तकाज़े तो सारी बात यही है कि ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में चले, सबके सामने चले। लेकिन आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वही फ़ैसला दिया जिसकी उनसे तवक्को थी, जो उन्हें कहा गया है। उन्होंने ऐन वक्त और ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को अमान में रखने के लिए उन्होंने वही फ़ैसला दिया है। जो फ़ैसला दिया है जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को बड़े ख़दशात लाक हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उनका जेल में ही ट्रायल हो। ये जहन में रखिए कि ये वही जस्टिस आमिर फ़ारूक और वही पाकिस्तान की अदालतें हैं जो कहते थे, जब इमरान खान के वकला कहते थे कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है, तो ये कहते थे कि भले स्ट्रेचर पर डाल कर आएँ, भले जैसे मर्ज़ी लेकर आएँ। कहते थे उनकी टांग को मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, कहते भले स्ट्रेचर पर डाल के लाएँ, अदालत आना पड़ेगा हर सूरत। और आज अदालत लाने से बागी हैं क्योंकि एक झलक कहीं खान की नज़र ना आ जाए आवाम को। मकसद ये है और उसके साथ साथ और मकसद हैं। मकसद क्या क्या है, जब आप खुफिया ट्रायल करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो जज साहब अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, मीन कुछ और कहते हैं फ़ैसले के बारे में, और जब फ़ैसला लिखा हुआ आता है
तो वो कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल नकूल तकसीम करने के वक्त जज ने कहा ठीक है इस दफ़ा नकूल तकसीम नहीं करते, आप साइन ना करें, मैं अगली दफ़ा आपको दे दूंगा। अगले दिन जब फैसला आया तो उसमें लिखा हुआ है कि नकूल तकसीम कर दी गई और उनको कहा गया साइन करें और उन्होंने नहीं किया, तो अब अदालत ये समझती है कि नकूल तकसीम कर दी गई हैं और 17 तारीख को फ़र्द जुर्म लगेगी, जो कि कल है। तो पूरी तैयारी है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले की, और दूसरी तरफ फ़ैसले की अब कल फ़र्द जुर्म लगाने की मुकम्मल तैयारी है। फिर पहली बात तो मैंने आपको बताया, फ़ायदा ये कि अदालत में कुछ और बोला जाता है, जज साहब की तरफ से कहा जाता है कि ये फ़ैसला है, लेकिन बाद में जब फ़ैसला लिखा हुआ आता है तो वो कोई और फ़ैसला आता है। उसके बाद जो, क्योंकि वहाँ पर अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है कि कहा और जाता है और लिखा और जाता है, वो इसलिए कि वहाँ पर कोई नहीं होता आज़ाद। अगर इमरान खान साहब के वकील कहेंगे तो वो कहेंगे ये गलत बयानी कर रहे हैं। वहाँ पर कोई मीडिया के लोग नहीं होते जो रिपोर्ट कर सकें कि जज साहब ने अदालत के अंदर क्या कहा था। तो ना ही वहाँ पे कोई डिस्कशन होती है, ना ही वहाँ पर कोई आज़ाद बहस होती है, ना ही वहाँ पर सहाफ़ी होते हैं, ना ही वहाँ पर दूसरे वकला होते हैं। एक तो डिफेंडेंट के वकला होते हैं और एक प्रोसिक्यूशन के वकला होते हैं, इसके अलावा नॉर्मल वकला भी अदालतों में बैठे होते हैं। तो कोई बैठा नहीं होता, जो जज साहब की मर्ज़ी है बाद में फ़ैसलों में लिख दे, और ना मीडिया डिस्कशन सुनता है, ना कोई बात खुलेआम होती है, तो उनकी मर्ज़ी है जो भी उन्होंने करना है। तो ये एक फ़ायदा होता है। उसके बाद फास्ट होता है सब कुछ। बाहर अगर होंगे तो वकला अपनी जो लीगल स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे, उसके मुताबिक चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो अपनी मर्ज़ी की कार्रवाई होगी, किसी को बताना नहीं पड़ेगा क्या कार्रवाई हुई है। जो झूठ सच, जैसे 15 अगस्त से उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ था और गिरफ़्तारी डाली हुई थी, रिमांड भी दिए जा रहे थे और किसी को पता नहीं था, तो खुफिया तरीके का यही फ़ायदा है। भुट्टो साहब को भी फांसी तकरीबन खुफिया तरीके में ही दी गई थी। उसके बाद अगली बात जो है वो आपके सामने रखनी है कि आज हमारी बाजी मरियम जो है उनका, हाँ उससे पहले मैं आपको रख दूँ बात, जो पुष्पा रानी की बात हो रही थी वो थी जो आज ख़बर मुझे पुष्पा रानी ने दी, और वो दी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने आज जो ज़मानत का केस इमरान खान साहब का चल रहा है, इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसकी आर्गूमेंट सभी चल रहे हैं, मीन मुकम्मल नहीं हुआ, उसको फ़ैसला नहीं आया। पुष्पा रानी के मुताबिक ये फ़ैसला हो चुका है कि उसके अंदर आमिर फ़ारूक साहब ने ज़मानत नहीं देनी, क्योंकि इस केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा दिलवानी है हर सूरत, तो इसलिए ज़मानत डिनाई होगी। चांसेस पुष्पा के मुताबिक ज़्यादा ये कि आज फ़ैसला वो महफूज करेंगे और बाद में सुनाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोर्ट का माहौल ऐसा देखा कि वो अभी डिनाई कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो शायद अभी डिनाई कर दें। क्यों? क्योंकि कल फ़र्द जुर्म आयद करनी है ताकि ये मामला खलास कर सकें, क्लियर होके कल फ़र्द जुर्म की तरफ मूव कर सकें। लेकिन ये कन्फर्म पुष्पा की खबर है। अब देखते हैं पुष्पा रानी कितनी दुरुस्त है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको ज़मानत नहीं देनी। आपको पता है कि ये झूठा केस है, आपको पता है कि फरसूदा केस है, आपको पता है इस केस के अंदर कुछ नहीं है। पुष्पा ने तो मुझे ये बताया कि इवन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को पता है कि ये झूठा केस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और उन्होंने जिस किसी के साथ ये आर्गूमेंट भी किया कि इस केस में कुछ है नहीं, क्या किया जाए, लेकिन पुष्पा के मुताबिक उन्हें बता दिया गया है कि ये करना है। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है, हमारी बाजी मरियम सफदर, बाजी मरियम नवाज़ जो हैं, उन्होंने फ़ैसला किया था कौम के वसीतर मफाद में एक बड़ी लीडर बनने का। कॉलेज आखिरी दफ़ा वो गई थी जो किंग एडवर्ड कॉलेज है, पाकिस्तान का सबसे मोतबर सबसे बड़ा कॉलेज मैं ये कहूँगा, मेडिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ा मकाम है उस कॉलेज का, इसमें कोई शक ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मेरे जितने भी दोस्त वहाँ से पढ़े हुए हैं, सीनियर हैं मेरे से, जूनियर हैं, जितने भी दोस्त वहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने मुल्क के लिए किसी ना किसी तरीके से इज़्ज़त कमाई है, मुल्क के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए। तो बहुत बड़ा कॉलेज है पाकिस्तान का, उसकी बहुत खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ तिब के शोबे में बल्कि वहाँ से पढ़े हुए डॉक्टर्स ने और बहुत तरीक़ों से पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त कमाई है। आपको शायद सबको पता हो कि ना पता हो कि वहाँ पर बाजी मरियम भी पढ़ने के लिए गई थी। ये और बात है, बाजी फ़ेल हो गई थी, बाजी मेरी थोड़ी नालायक है, और पहले तो दाखिला नहीं हो रहा था तो प्रिंसिपल को निकलवाया नौकरी से और दाखिला करवाया। फिर दूसरे प्रिंसिपल जो थे वो भी ज़ाहिर बात है उसी क्लैन में से होंगे, वो वही कल्चर था उस अदारे का, मेरिट बेस कल्चर था, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी स्टैंड ले लिया। वो पहले साल से दूसरे साल में बग़ैर पढ़े हुए कहा जा रहा था कि भेज दिया जाए, बग़ैर पास हुए, तो इसलिए बाजी मरियम को जो है वो बग़ैर पढ़े हुए जो कहा जा रहा था कि वो भेज दिया जाए। और उसके बाद क्योंकि वो उस कॉलेज का ये कल्चर था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर बाजी मरियम को वहाँ से फ़ारिग होना पड़ा, हटना पड़ा, उस कॉलेज से निकलना पड़ा। तो बहरहाल
अब जो बड़ी सादा बात आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो तमाम की तमाम कोशिश थी बाजी की कि अपने आप को एक लीडर के तौर पर दोबारा से इमर्ज करवाया जाए, वो कोशिश थी बाजी की जिसके अंदर बाजी जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज दोबारा से कॉलेज जा रही थी। पहले किंग एडवर्ड की मैंने कहानी आपको सुना दी, अब बाजी दोबारा कॉलेज जा रही थी, लेकिन इस दफ़ा स्पीकर बन के, मोटिवेशनल स्पीकर बन के लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जाना चाह रही थी और वहाँ तकरीर करनी थी। बाजी ने वहाँ पर पूछा कि वहाँ पर सवालात कैसे होंगे, तो बताया कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे बैठे होंगे हॉल के अंदर, वो आपसे सवालात करेंगे। जिस पर बाजी ने ख्वाहिश की कि जिस तरीके से एक लाहौर के अंदर एंकर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं और मैं इसलिए उनको लौंडा लपाड़ा कहता हूँ वापसी में, तो बाजी ने कहा कि बिल्कुल मैंने उसी तरह से ये करनी है तकरीर जैसे लौंडा लपाड़ा जी को इंटरव्यू दिया था कि वो फिर अगर कोई चीज़ गलत होगी तो वो बच्चे वो सवाल नहीं करेंगे। तो जो वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली शख्सियत थी उन्होंने कहा कि ये तो मैडम ये काम नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे, अगर 5-10 बच्चे हों, आपने एक शॉर्ट सेशन करना है तो उसकी मैं ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ कि उस सेशन में हम इतने बच्चे बैठा देंगे 15-20, जिनको जो सवाल लिख कर देंगे वो करेंगे। लेकिन बाजी की ये ख्वाहिश थी कि जैसे इमरान खान जाते हैं और फिर खचाखच ऑडिटोरियम भरे होते हैं, तो इसलिए इस तरह बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना था कॉलेज की तरफ से उन्होंने कहा कि जब इतने स्टूडेंट होंगे तो फिर हम उनकी हम उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। वहाँ नारेबाजी भी हो सकती है, वहाँ सवालात भी हो सकते हैं, वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। तो तमाम तर मामलात को बारीक बीनी से देखने के बाद और तमाम तर मामलात को संजीदगी से देखने के बाद मेरी बाजी ने कौम के वसी तर मफाद के अंदर, कायदे किल्लत के वसी तर मफाद के अंदर, क्योंकि 21 तारीख को आ रहे हैं, और मादरे सियासी ज़िल्लत, मैं जब मादरे ज़िल्लत कहता हूँ बाजी को तो वो सियासी तौर पर कहता हूँ और किसी तरह से नहीं कहता, हमारी बहन है वो, तो मादरे ज़िल्लत जो है उन्होंने ये फिर वसी तर कौम के इंटरेस्ट में ये फ़ैसला किया कि कॉलेज जाके उन्होंने लेक्चर नहीं देना, क्योंकि दिया तो कोई नमा स्यापा ना पड़ जाए। अच्छा जी, आखिर के ऊपर हमने ख़बर जो क्विकली आपके साथ शेयर करनी है वो करेंगे कि मैंगल साहब, और मैंगल साहब जो हैं वो फिर रहे हैं आजकल रोते। अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने कल कोई प्रोटेस्ट किया था, उनके ऊपर FIR दे दी गई। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। मैंगल साहब, आप भी झूठे इनकलाबी हैं, बड़े सालों से आप भी बलूचिस्तान के हकूक़ को कभी ख़रीद लेते हैं कभी बेच देते हैं। तो आपने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ठोक के इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वोट दिए थे और सब कुछ किया था, अब भुगते हैं, अब रोने का क्या फ़ायदा, अब तो बुलबुल उड़ गई। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।